सीरीज में आज हम लोग क्या करने वाले हैं, स्विगी डेटाबेस को हम क्या करने वाले हैं, एनालाइज करने वाले हैं। देखो अब हमें आगे की वीडियोस में पढ़ना है मशीन लर्निंग, जिससे कि हमारा एक डेटा साइंस का प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। लेकिन अभी तक हमने जो पढ़ा है, लाइक पांडास पढ़ा है, नमपाई पढ़ा है, मैटप्लोटलिब पढ़ा है और भी बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। तो उनमें से कुछ चीजों का यूज करके हम क्या करेंगे, एक डेटा सेट को क्या करने वाले हैं, एनालाइज करने वाले हैं, ठीक है ना। वो डेटा सेट है हमारा स्विगी का डेटा सेट। उसमें से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस कुछ इस तरह से होंगे कि सबसे ज्यादा जो महंगा प्रोडक्ट है, सबसे महंगी जो चीज है, सबसे महंगी जो डिश है वो कौन सी है, ठीक है। इसके अलावा हमारी पर्टिकुलर सिटी जैसे कि मंदसौर है, मंदसौर में टॉप रेटेड जो रेस्टोरेंट्स हैं वो कौन से हैं। इसके अलावा और भी हम कुछ चीजों को क्या करने वाले, क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना। या टॉप जो सबसे ज्यादा जो महंगे टॉप 5 जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स की बात यहाँ पे मैं बार बार आ रहा है मेरे मुंह से, टॉप 5 जो डिशेस हैं इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ रेटिंग, उन चीजों को हम देखेंगे, उन चीजों का ग्राफ हम प्लॉट करके देखेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही कुछ चीजों को हम क्या करने वाले हैं, आज के वीडियो में एनालाइज करने वाले हैं। डेटा सेट हम यूज करेंगे स्विगी का, ओके। तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं यहाँ पर, अब डेटा सेट लेना कहाँ से, ये मैंने पहले ही जब मैंने रीड सीएसवी वाला वीडियो बताया था, रीड सीएसवी वाला जब मैंने वीडियो बनाया था उसी में मैंने आपको बता दिया था कि आपको डेटा सेट कहाँ से लेना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, तो यहाँ पे हमें लिखना है इंपोर्ट और फिर यहाँ पे पांडास एस पी डी, ओके। ये सारी चीजें तो आपको पता ही है, ओके। इसके बाद क्योंकि हमें ग्राफ भी प्लॉट करना पड़ सकता है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, इंपोर्ट और फिर मैट प्लॉट लिब, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे उसके अंदर पाई प्लॉट, ओके सॉरी, पाई प्लॉट SPLT या PYT जो भी आपको देना है वो आप नाम दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, उस CSV फाइल को रीड करना है, ओके। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने लिया DF जो कि क्या है, डेटा फ्रेम है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लिखते हैं read_CSV, और मेरे जो डेटा सेट है उसका नाम है स्विगी DB, ओके। तो यहाँ पे हम देंगे स्विगी और यहाँ पर दे देंगे DB, और उसका जो एक्सटेंशन है वो है CSV, ओके। इसके बाद यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, df.head लिख देते हैं। आप चाहो पूरा डिस्प्ले करवाना है, वैसे पूरी इतनी सारी रोज डिस्प्ले तो नहीं होंगी, तो आपको पूरा की पूरा आप चाहते हो कि कितनी रोज है कितनी कॉलम्स है, तो सीधे आप DF लिख दीजिए। तो उनमें से कुछ नंबर ऑफ रोज डिस्प्ले होंगी और नीचे समरी आपको दिखाई देगी कि कितनी रोज है और कितने कॉलम्स हैं, ओके। अब इसको हमने क्या किया है, रन किया है। अब इसका आउटपुट आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये जो डेटा सेट है वो थोड़ा क्या है, बड़ा है, ओके। अब यहाँ पर क्या आ गई है, मिस्टेक आ चुकी है। तो उस यहाँ पर क्या आई है, एरर आई है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर मैं PD लिखना भूल गई थी, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, PD.readCSV लिखेंगे, क्योंकि रीड CSV क्या है, अनरिकॉग्नाइज्ड फंक्शन है। PD के अंदर, पांडास के अंदर ये चीज क्या है, डिफाइंड है, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, रन किया है, ओके। तो अब हम देख सकते हैं इसका जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, ID है, ठीक है। जिसका जो कंट्रोल है आपके हाथ में नहीं है, ID ऑटो जनरेटेड है और इसको एनालाइज करने का भी कोई सेंस नहीं रहेगा। फिर आता है नेम, मतलब ये रेस्टोरेंट का नेम हम बोल सकते हैं। फिर सिटी, ये किस सिटी के अंदर है। रेटिंग, अब यहाँ पे अगर आप कॉलम्स देखो तो हमें जिन कॉलम्स को स्टडी एनालाइज करना है, ग्राफ में यूज करना है, वो रहेंगे हमारे रेटिंग। मतलब देखो हमें सिटी का भी यूज तो करना ही है, लेकिन हमें देखना है लाइक मैक्सिमम रेटिंग किसकी है, सबसे ज्यादा महंगी डिश कौन सी है। तो उसके लिए हमारा रेटिंग काउंट और कोस्ट, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले कॉलम्स होंगे जिन पर कैलकुलेशंस क्या होंगी, परफॉर्म होंगी। तो इसके अंदर जो डेटा है वो क्लीन होना चाहिए। तो हमारी जो पहली स्टेप हो जाती है वो होती है डेटा क्लीनिंग की। डेटा क्लीनिंग का मतलब क्या है कि डेटा एकदम सही हो, मतलब डेटा गलत फॉर्मेट में ना हो, ओके, ताकि उस पर ग्राफ बन सके, कैलकुलेशंस हो सके, ठीक है। और कोई नल एंट्री नहीं होनी चाहिए, ओके। तो ये सारी चीजें हमें क्या करनी है, देखनी है। तो पहली चीज अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो यहाँ पे रेटिंग में क्या दे रखा है, 2 बार माइनस का साइन, मतलब अगर रेटिंग अवेलेबल नहीं है तो वहां पे 2 बार माइनस दे दिया है। तो ये चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसके अलावा कोस्ट में यहाँ पे अगर आप देखो तो रुपीस का सिंबल है जिसको हमें हटाना पड़ेगा, ओके। इस चीज को हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि ये चीज अंडरस्टूड है, हम इंडिया में है तो रुपीस में ही है कोस्ट। तो इस सिंबल को हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अगर हम बात करें रेटिंग काउंट की, तो उस केस में टू फ्यू रेटिंग्स है, तो उस चीज को भी हमें हटाना है। दूसरी चीज, ये जो प्लस का सिंबल है उसको भी हमें हटाना है। रेटिंग्स का जो सिंबल है उसको भी हमें हटाना है, क्योंकि हमें ये चीज अंडरस्टूड है कि जहां पर 50 लिखा हुआ है मतलब वहां 50 रेटिंग्स है, ठीक है। तो या 50 प्लस रेटिंग्स, तो अगर हम सिर्फ 50 लिख देंगे तो हाँ चलो समझ जाएंगे हम लोग कि 50 रेटिंग्स तक है, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। इसके अलावा 100 प्लस रेटिंग्स लिखा हुआ है तो प्लस रेटिंग्स को हमें हटा देना है, वहां पर ओनली 100 ही रहना चाहिए।
वेटिंग वाले कॉलम में जहां पे ये माइनस माइनस है वहां पे क्या है, जीरो डैश है, मतलब वहां पे हमें क्या कर देना है, जीरो रख देना है, ठीक है ना। मतलब वेटिंग अवेलेबल यहाँ पर नहीं है तो वहां पे हमें क्या रख देना है, जीरो रख देना है। तो ये सारी जो कुछ चीजें, और इसी के आगे अगर आप थोड़ा और देखोगे तो आपको कहीं पे मिलेगा के सिंबल क्या डिनोट करता है, 1000। तो के को हमें 3 जीरो से क्या करना है, रिप्लेस करना है, ठीक है। तो पहले हम ये रिप्लेसिंग के काम कर लेते हैं, उसके बाद हम अगला काम कौन सा करेंगे, जो कॉलम्स, जिन कॉलम्स में डेटा अवेलेबल नहीं है NA, उनको हमें क्या करना है, ड्रॉप करना है। लेकिन यहाँ पे भी एक बात आती है, अगर आप सीधे ड्रॉप NA लगाते हो तो आपकी बहुत सारी रोज क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। लेकिन आप चाहते हो कि भाई हमारा जो रेटिंग में जहां पर क्या हो, अवेलेबल ना हो, जहां पर डेटा अवेलेबल नहीं हो, वो वाली रो रिमूव होनी चाहिए, या रेटिंग काउंट में जहां डेटा अवेलेबल नहीं हो वो रिमूव होना चाहिए, पोस्ट में जहां डेटा ना हो वो रिमूव होना चाहिए, कुजीन में जहां पर ना हो वो रिमूव होना चाहिए, क्योंकि लाइसेंस नंबर से हमें कोई लेना देना नहीं है, नहीं भी ये डेटा उसमें तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि हमें एनालिसिस के लिए यही मैंडेटरी हमारे कॉलम्स हैं, ठीक है। तो हमें इन चीजों का क्या करना है, ध्यान रखना है, और इसी से यही चीज होती है हमारी डेटा क्लीनिंग, जिसको अब हम शुरू कर रहे हैं। ओके, अब सबसे पहले हमारी जो चीज आती है, जैसे कि मैंने बोला था हमें कुछ रिप्लेस करना है, जहां पे ये डैश डैश दे रखा है उसको हमें जीरो से रिप्लेस करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमारा डेटा फ्रेम है DF। ओके, DF के अंदर हमारे कौन से कॉलम की बात कर रहे हैं हम, वेटिंग नाम के कॉलम में हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे DF, यहाँ पे हम अगेन लिख देंगे वेटिंग। ओके, और यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, .str.replace। ओके, और यहाँ पर हम क्या रिप्लेस करना चाहते हैं, जहां पर ये डैश सिंबल हो उसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं, किससे, जीरो से रिप्लेस करना चाहते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर जीरो को इस फॉर्मेट में दे देते हैं। ओके, इसको हमने किया रन। अब हम इस, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, df.head, फिर से यहाँ पे हम लिख देते हैं, या उसी को हम कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते थे, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। ओके, अब हम देखते हैं कि हम जो चाहते थे वो रिप्लेस हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हो कि जहां पर भी डैश डैश था वहां पे क्या आ चुका है, जीरो आ चुका है। बाद में अभी ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में आपको लग रहा है तो इसका जो डेटा टाइप है हम वो क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। ओके, इतना काम हमारा हो गया। उसी तरह से मैंने क्या बोला था, हमें वेटिंग काउंट में भी कुछ चेंजेस करने हैं, तो यहाँ पर अब इसी चीज को मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। ओके, अब यहाँ पर जो जो भी मुझे रिप्लेस करने थे वो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। लाइक मुझे कोस्ट में करना था, रुपीज सिंबल को हटा के वहां पे कुछ भी नहीं चाहती थी, मैं नल चाहती थी। नल इन द सेंस वहां पे मैंने स्पेस भी, यहाँ पे आप देख सकते हो स्पेस भी नहीं है। ओके, वो हट ही जाए ऐसा मैं चाहती थी, ठीक है। तो इसके बाद में और मैं क्या चाहती थी कि रेटिंग काउंट में जहां पर क्या है, प्लस का सिंबल है वो हट जाना चाहिए, के प्लेस पे 000 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर 2K लिखा हुआ है इसका मतलब 2 और फिर 000 2000। ओके, ये आ जाना चाहिए। टू फ्यू रेटिंग्स जहां पे वहां पे भी क्या आ जाना चाहिए, जीरो आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कुछ चेंजेस हैं हमारे जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ओके, इसके बाद में अब हम इसको भी क्या करते हैं, रन करते हैं, और फिर हम इसको प्रिंट करवाते हैं। तो इसको रन करने के बाद अगर आप देखोगे थोड़ा सा टाइम ले रहा है यहाँ पे, हाँ, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसा हम चाहते थे वैसा हो चुका है। ओके, अब हम इसमें देखते हैं कि कुछ नल एंट्रीज हैं या नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आके हम लिखते हैं, देखो df.is_na, मतलब जहां पर डेटा अवेलेबल नहीं हो, नॉट अवेलेबल, ठीक है, .sum। अब यहाँ पे आप देखोगे बड़ा ही सिस्टमैटिक हमारा क्या आएगा, आउटपुट आएगा। यहाँ पे ये बता रखा है कि नेम में 86, मतलब ऐसी 86 रोज हैं जहां पर नेम अवेलेबल नहीं है, सिटी में ऐसा कुछ नहीं है, रेटिंग में भी अगेन 86, रेटिंग काउंट में भी 86, पोस्ट में 131, कुजीन में 99, इसी तरह से लाइसेंस नंबर में 229। तो ये इसकी समरी हमें दे रखी है जहां पर डेटा अवेलेबल नहीं है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, देखो हमें नेम से लेना देना नहीं है, हमें मेन किन से लेना देना है, इन कॉलम से क्या है लेना देना है, इन 4 कॉलम से लेना देना है, ठीक है ना। नेम से एक्चुअली है लेना देना, लेकिन हमारी जो कैलकुलेशंस में जो काम आने वाली चीजें, अगर आपको कुछ और अलग तरह का एनालिसिस करना है तो आप जिनको ड्रॉप करना है आप कर सकते हो, लेकिन पहले हम क्या करते हैं, उन दोस्त को ड्रॉप करते हैं जहां पे ये वाली चीजें क्या है, मिसिंग है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या लिखने वाले हैं, df.dropNA। अब ड्रॉप NA में बताई चुकी हूँ। उसके अंदर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसेट इज इक्वल्स टू, सबसेट के अंदर सबसे पहले मैं देखो कोस्ट दे देती हूँ, तो यहाँ पे मैंने दे दिया कोस्ट। ओके, और
अब इसके बाद में इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू, और इसका रीजन मैंने बताया था कि हम इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू क्यों लिखते हैं। इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू दिया, इसको हमने क्या किया, रन किया। ओके, अभी एज सच आउटपुट शायद नहीं आया है। इसके बाद में आप df डॉट हेड लिखोगे तो आउटपुट क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। लेकिन यही चीज मुझे किस किस के लिए देनी है, बाकी के 3 कॉलम्स के लिए भी देनी है। तो इसी चीज को मैंने आपसे क्या कर दिया, कॉपी कर दिया और फिर यहाँ पे क्या कर दिया है, पेस्ट कर दिया है। ओके, अब यहाँ पे मैं बाकी के जो कॉलम्स हैं उनका भी यहाँ पे नाम लिख देती हूँ। और यहाँ पर क्या था, हमारा रेटिंग था तो RATING, और उसके बाद यहाँ पे क्या था, रेटिंग काउंट था तो RATING_काउंट यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ओके, इन सभी को रन करने के बाद मैं अगर यहाँ पे लिखती हूँ df.isNA.sum में लिखती हूँ, तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह से कुछ लिख दिया है। इसको हम करते हैं रन, तो आप देख सकते हो कि अब देखो नेम, सिटी, रेटिंग, रेटिंग काउंट, इन सभी में अब जो है नॉट अवेलेबल एंट्रीज क्या आ गई हैं, जीरोस आ गई हैं। ओके, तो ये हमारा इतना क्लीनिंग तो हो गया। अब बात ये आती है कि अगर मैं लिखती हूँ df.info, इसको हम क्या करते हैं, नई सेल लेनी है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम रन करके देखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं df.info। ये चीज हम क्यों कर रहे हैं, इससे हमें डेटा टाइप पता चल रहा है सभी कॉलम्स का, जो कि क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके, अब हम कुछ जो कॉलम्स है उनके डेटा टाइप को इंटीजर और कुछ को फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ओके, तो मैं यहीं पे कर देती हूँ ये वाले जो चेंजेस हैं। अब हम क्या करते हैं, यहीं पे मैं ऊपर लिख देती हूँ, क्या लिखना है मुझे, df, और फिर सबसे पहले किसकी बात हो रही है, रेटिंग की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेटिंग, और यहाँ पर अगेन क्योंकि मैं उसी में चेंजेस करके वापस उसी में स्टोर करना चाहती हूँ, इज इक्वल्स टू df, और वापस यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा रेटिंग आ जाएगा। ओके, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगी डॉट एस टाइप। ओके, जिससे कि हमारा जो डेटा टाइप है वो चेंज हो जाएगा, जिसको मैं फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहती हूँ। अभी हम एक एक करके देखते हैं इसको। अब हमने क्या किया, रन किया। इसको रन करने पे आप देख सकते हो कि हमारा रेटिंग नाम का कॉलम फ्लोट में क्या हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है। ओके, अब मुझे ओनली रेटिंग काउंट को इंटीजर में करना है, और दूसरा क्या है, कोस्ट है, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो इसी को मैं यहाँ से क्या कर लेती हूँ, कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है, और फिर यहाँ पे नीचे क्या कर देती हूँ, पेस्ट कर देती हूँ। ओके, अब यहाँ पे बस मुझे क्या करना है, कॉलम का नाम चेंज करके यहाँ पे मैं क्या देती हूँ, रेटिंग काउंट दे देती हूँ। तो यहाँ दे दिया मैंने, सॉरी, यहाँ पे मुझे दे देना है काउंट, और यहाँ पे भी मुझे क्या दे देना है, काउंट। तो ये हो गया रेटिंग काउंट, जिसको मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, इंट लिख दिया, और यहाँ पर मुझे लिख देना है कोस्ट। तो ऐसा सब कर देने के बाद आप देख सकते हो हमारा जो आउटपुट है, मतलब क्या आ रहा है, जो इसकी इन्फो है उसमें रेटिंग काउंट और कोस्ट का जो है डेटा टाइप वो भी चेंज हो चुका है। तो हमारी जो डेटा प्री प्रोसेसिंग की जो स्टेप थी वो क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इससे कुछ एनालिसिस कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अब एनालिसिस कहाँ से करें, तो सबसे पहला हम एक काम करते, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है जो कि हमें देखना है कि यहाँ पे जो है सबसे महंगी डिश कौन सी है, मतलब उसकी प्राइस क्या है। ओके, तो उसके लिए ये चीज मैं पहले भी आपको बता चुकी थी, पहले भी जब हमने देखा था, पांडास पढ़ रहे थे तो ये चीज हमने देखी थी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे df, अब उसके अंदर df डॉट कोस्ट इज इक्वल्स टू, इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में भी दे सकते हो, इज इक्वल्स टू यहाँ पे आप क्या लिखोगे, df, और उसके अंदर जो कोस्ट है और उस पे हम क्या लगाएंगे, मैक्स फंक्शन लगाएंगे। तो max हमने यहाँ पे लगा दिया। इसको हमने जब रन किया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोस्ट जो आ रही है वो ऑब्वियसली हमें लग रहा है कि ये गलती से एंटर की गई कोस्ट है, क्योंकि इतनी महंगी कोई सी डिश होती नहीं है। ठीक है, उसका आप रेटिंग काउंट भी 0 देख सकते हो, उसकी जो रेटिंग है वो भी आप क्या देख रहे हो, 0.0 है। ठीक है ना, मतलब ये चीज एक तरह से आउटलायर है, तो उसको हमें क्या कर देना चाहिए, ड्रॉप कर देना चाहिए। ओके, अब आपको लगेगा ऐसे कैसे ड्रॉप करें, तो देखो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे मीन लगा के देखते हैं भाई कोस्ट का जो मीन है वो कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आते हैं, चलो इसको हम मैक्स ही रहने देते हैं। ठीक है, अब आप चाहो तो डिस्क्राइब की हेल्प से भी क्या कर सकते हो, पूरा मीन, मीडियन, मोड सारी चीजें निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं df डॉट डिस्क्राइब। ओके, जिससे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो इसको हमने क्या किया, रन किया, तो आप देख सकते हो कि जो कोस्ट का मीन है वो 287 है, और सबसे मैक्सिमम जो कोस्ट है वो क्या है, इतनी ज्यादा है। ठीक है, तो ये चीज डेफिनेटली क्या है, आउटलायर है। ओके,
अब आपको लगेगा हो सकता है ऐसी एंट्रीज और भी ज्यादा हो, तो अब अगर हमें पता चल रहा है कि 287 मीन है, तो ऑब्वियसली जो सबसे महंगी डिश होगी वो 500 की हो सकती है, 700 की हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 1000 की हो सकती है, उससे महंगी तो नहीं हो सकती है। इसका मतलब जो 1000 से भी महंगी डिशेस है उनको हमें क्या कर देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, आउटलायर्स हैं। आउटलायर्स क्या होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। चलो हम एक काम करते हैं, मिनिमम सबसे जो सस्ती डिश है वो भी हम देख लेते हैं। तो इसको हमने अभी किया कमेंट, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, मिन लिख दिया, ओके। और इसको हमने क्या किया है, रन किया है। तो आप देख सकते हो उसकी कॉस्ट क्या है, 111। अब 1 रुपए की कौन सी डिश ऑब्वियसली हो सकती है, तो नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर रेटिंग काउंट, इस वाले के लिए जो रेटिंग काउंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 100 आ रहा है, ओके। रेटिंग काउंट 100, मतलब इस पर्टिकुलर डिश को 100 लोगों ने क्या किया है, रेट किया है, ओके। तो इसको हम रिमूव नहीं करते, क्योंकि वो किसी स्कीम की वजह से, किसी के साथ फ्री होने की वजह से ये कॉस्ट हो सकती है, ठीक है। तो हमें उन दोस्त को रिमूव करना है जिनकी प्राइस 1000 से क्या है, ज्यादा है, ओके। यहाँ पे ड्रॉप एनए नहीं लगाया, यहाँ पे हमने ड्रॉप, हमें उस रो को रिमूव करना है जिसकी कॉस्ट क्या है, 1000 से ज्यादा है, ठीक है। 10,000, इनफैक्ट हमने 10,000 ही दे दिया है, चलो ठीक है। अभी हम छोटे शहर में तो हमें लग सकता है 1000 से महंगी कौन सी डिश है, लेकिन हाँ चलो हमने क्या दे दिया, यहाँ पे 10,000 दे दिया है, ओके। अब आप चाहो तो अब आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर सिटी के अकॉर्डिंग भी क्या कर सकते हो, इस चीज को फिल्टर, इसमें चेंजेस कर सकते हो। तो 10,000 हमने यहाँ पे दे दिया है, ओके। इसके बाद में अब हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं, ओके। तो इसका आउटपुट नहीं शो हुआ है, फिर हम डीएफ देखेंगे तो आपको जो आउटपुट है वो भी मिल जाएगा, ओके। या अब अगर हम उसी को चला के देखें, इसी को रन करके देखें मैक्स को, तो आपको 10,000 क्या मिलेगी, मैक्सिमम कॉस्ट मिलने वाली है, ठीक है, या 10,000 के आसपास मिलने वाली है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज है, हमारा जो एनालिसिस हम करने वाले हैं, मान लिया कि कोई सी नई डिश आई है, ठीक है, जिसको अभी अभी किसी ने ट्राई किया और होटल वालों ने बोल दिया इसको 5 स्टार रेटिंग दे दीजिए, होटल वालों के ही किसी कस्टमर ने उसको 5 स्टार रेटिंग दे दी। तो रेटिंग के केस में तो वो चीज सबसे ऊपर दिखने वाली है हमें, कि सबसे अच्छी जो प्रोडक्ट है, वो सबसे अच्छी जो डिश है वो यही है, ठीक है। लेकिन जो हम जिनमें बिलीव करना चाहते हैं, उन्हीं में बिलीव करना चाहते हैं जिनके रेटिंग काउंट अच्छा होना चाहिए, जिसको ज्यादा लोगों ने रेट किया हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जिनको कम 10 से भी कम रेटिंग मिली हो, जिनका रेटिंग काउंट जो है वो 10 से भी कम हो, उनको फिलहाल हम क्या करना चाहते हैं, ड्रॉप करना चाहते हैं हमारे एनालिसिस के लिए। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि 3-4 रेटिंग्स जो है होटल वालों ने अपने ही रिलेटिव से करवा दी हो, लेकिन 10 से या 20 से ज्यादा रेटिंग्स तो वो नहीं करवाएंगे। तो इसीलिए हम उन दोस्त को क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे जिनकी जो रेटिंग हो वो 20 से क्या हो, कम हो, ओके। तो इसको हमने कर दिया कॉपी, और इसको यहाँ पे कर दिया पेस्ट, और यहाँ पे हमारा ये चीज चेंज होके क्या हो जाएगी, रेटिंग काउंट हो जाएगी। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, रेटिंग काउंट लिख दिया, ओके। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन या लेस देन 20 लिख दिया, 20 से कम हो तो, ओके। इसको हमने यहाँ से क्या कर दिया, हटा दिया, ओके। अब हमने इसको क्या किया, रन किया। तो इसमें अब आप देखोगे कि काफी सारी जो दोस्त हैं वो क्या हो चुकी है, रिमूव हो चुकी है, मतलब अब हम सही से एनालिसिस कर सकते हैं। जो यूजफुल दोस्त है हमारे पास सिर्फ वही है, ओके। अब हम आ जाते हैं कि हमें चाहिए, अब हमारा पहला क्वेश्चन इसमें यह आता है कि हमें टॉप 5 क्या चाहिए, रेस्टोरेंट्स चाहिए या सिटीज चाहिए जिनकी, चलो रेस्टोरेंट्स चाहिए जिनकी जो रेटिंग है वो क्या है, सबसे ज्यादा है। हम ऐसे टॉप 5 रेस्टोरेंट्स के नाम देखना चाहते हैं, ओके। है डीएफ डॉट सॉर्ट वैल्यू, सॉर्ट वैल्यूज भी हम पहले पढ़ चुके हैं, बाय इज इक्वल्स टू रेटिंग, क्योंकि हम रेटिंग के हिसाब से सॉर्ट करना चाहते हैं। अब बाय डिफॉल्ट ये क्या करेगा, पहले छोटी फिर बड़ी, इस तरह से वो सॉर्ट करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे हमने लिख दिया असेंडिंग इज इक्वल्स टू फॉल्स, तो जिससे सबसे ज्यादा जो रेटिंग होगी वो क्या आएगी, सबसे ऊपर आएगी, ठीक है। अब हमने इसको क्या कर दिया, रन कर दिया। अब यहाँ पर आपके सामने क्या आ रहा है, अभी ना ग्रुप बाय नहीं हुआ है, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है कि जिनकी रेटिंग सबसे ज्यादा है वो सबसे ऊपर आ रहे हैं, और सारी की सारी रोज आ रही है। अभी मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी कोई ग्रुपिंग नहीं हुई है, ओके। मतलब सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट रेटेड जो है वो क्या है, ये लव बर्ड्स कैफे एंड फास्ट फूड है। कौन सी सिटी में है, मानसरोवर जयपुर में है। तो इसी तरह से आपको ये मिल रही है जो टॉप रेटेड है। अब इन टॉप रेटेड में से भी मुझे क्या चाहिए, ओनली 5 ही चाहिए, ओके। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, हेड, और चलो 20 चाहिए, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, हेड 20। तो जो टॉप 20 इन टर्म्स ऑफ रेटिंग है वो यहाँ पे आ चुकी है। इसके अलावा आप चाहो तो कंडीशन भी यहाँ पे लगा सकते हो। कंडीशन क्या लगा सकते हो कि जिनका जो रेटिंग काउंट है
वो क्या होना चाहिए, 100 से ज्यादा होना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी आप कर सकते हो। तो ये क्या है, आपके टॉप 20 रेस्टोरेंट्स हैं, ओके, इन टर्म्स ऑफ रेटिंग। लेकिन अब हमें क्या करना है, ग्रुप बाय परफॉर्म करना है। मतलब अब हम क्या चाहते हैं, सिटी और उनकी एवरेज रेटिंग, सारी रेस्टोरेंट्स की मिला के एवरेज रेटिंग इस तरह से पहले निकले, सारी सिटीज उनकी एवरेज रेटिंग, ओके, ये निकले। और वो क्या है, सॉर्टेड ऑर्डर में आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे एवरेज रेटिंग, ओके। तो उसके लिए हमने ये वाला स्टेटमेंट लिखा है, डीएफ, हमारे डीएफ में ग्रुप बाय करना है अकॉर्डिंग टू सिटी, मतलब सिटी की ग्रुपिंग करनी है और उनमें से रेटिंग का क्या करना है, मीन निकालना है। और सॉर्ट वैल्यूज तो आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसी को प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, हाईएस्ट, और फिर यहाँ पे लिख दिया अंडरस्कोर रेटिंग। और यहाँ पे भी, इसमें भी हम क्या करना चाहते हैं, सपोज टॉप 5 को ही क्या करवाना चाहते हैं, प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पे मिल गया है चोपड़ा, कुमता, ये जो भी है सिटीज का नाम है, ठीक है। तो अब इनकी क्या हुई है, ग्रुपिंग हुई है, फिर रेटिंग का मीन निकला है, और जो टॉप 5 है वो क्या हुई है, सिटीज प्रिंट हुई है इन टर्म्स ऑफ रेटिंग, ठीक है। यहाँ पे 15 वगैरह जो कुछ लिखना है वो भी आप लिख सकते हो। और अगर इसका आपको कोई ग्राफ वगैरह बनाना है तो वो भी आप क्या कर सकते हो, सॉरी, अगर आपको इनका क्या करना है, कोई ग्राफ बनाना हो, ग्राफ प्लॉट करना है, वो भी आप क्या कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तो इनका क्या हो रहा है, ग्राफ प्लॉट हो गया है। इस पे आप पाए वगैरह ये दूसरे जो लगाने वो भी मैं आपको लगा के एक बार बता दूंगी, ओके। तो पाए कैसे हम लगा सकते हैं, ओके, या पाए में हम इन आर्ग्यूमेंट्स को कैसे पास कर सकते हैं। तो ये हो गई ग्रुपिंग। यही अगर हमें कोस्ट के टर्म्स में देखना हो तो यहीं पे हम क्या लगा देंगे, कोस्ट लगा देंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारी पर्टिकुलर सिटी पे, ओके। तो हमारी पर्टिकुलर सिटी के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम हमारी सिटी के लिए एक अलग से डेटा फ्रेम को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। हमारी सिटी का नाम सपोज मेरा है मंदसौर, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एमडीएफ, मंदसौर की डेटा फ्रेम इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, डीएफ, और इसके अंदर में क्या लिखूंगी, डीएफ डॉट सिटी इक्वल्स टू मंदसौर। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, MANDA, जो स्पेलिंग है वो हमें क्या देनी है, एग्जैक्टली यहाँ पे दे देनी है, ओके। अब मुझे एमडीएफ को ही क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, एमडीएफ प्रिंट करवा दिया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये कुछ पर्टिकुलर रोज क्या हो रही हैं, प्रिंट हो रही हैं। अब मुझे ये तो मिल गया कि हाँ, मंदसौर की इसमें ये एंट्रीज हैं। लेकिन मैं क्या चाहती हूँ, जिसकी रेटिंग सबसे ज्यादा हो वो सबसे ऊपर क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। अब इनमें से देखो, हम उन रोज को तो वैसे ही हटा चुके थे शुरू में ही, जब हमने 10 से ज्यादा जिनकी भी, सॉरी 20 से कम जो रेटिंग काउंट है उसको तुम पहले रिमूव कर चुके थे, इसीलिए कुछ यहाँ पे कम रोज भी आ रही होंगी, ओके। अब इनमें से हमें अगेन क्या करना है, इस एमडीएफ पे ही क्या करना है, सॉर्ट वैल्यूज फंक्शन को लगाना है। तो सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज यहाँ पे हमने लगा दिया, ओके। इसके बाद सॉर्ट हमें किसके अकॉर्डिंग करना है, कोस्ट के अकॉर्डिंग करना है, रेटिंग के अकॉर्डिंग, तो हमें रेटिंग के अकॉर्डिंग करना है। तो यहाँ हम क्या दे देंगे, बाय इज इक्वल्स टू, यहाँ दे देंगे रेटिंग, ओके। ये करने के बाद हम कॉमा लगा के क्या देंगे, असेंडिंग इज इक्वल्स टू फॉल्स, जैसे कि मैं पहले आपको समझा चुकी थी। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया फॉल्स। अब अगर हम रन करके देखें तो आप देख सकते हो कि ये जो जैन टिफिन सेंटर है उसको टोटल, उसका रेटिंग काउंट भी 100 है, और क्या है, रेटिंग का एवरेज 4.9 है, एवरेज नहीं है, रेटिंग क्या है, एवरेज रेटिंग क्या है, 4.9 है, ओके। और कोस्ट कितनी है, 150 है, ओके। इसी तरह से नेक्स्ट है होटल सरोवर पंजाबी तड़का, मुझे नहीं पता ये कौन सी है। इसकी जो रेटिंग है वो 4.5 है, और रेटिंग काउंट क्या है, 50 है, ठीक है। तो इसी तरह से ये क्या आ गई है, टॉप रेटेड जो रेस्टोरेंट है वो यहाँ पे क्या आ चुकी हैं, प्रिंट हो चुकी हैं। आप कोस्ट के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, बाय इज इक्वल्स टू, आप कोस्ट लिखोगे तो कोस्ट के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो यहाँ पे चलो हम बाय इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, कोस्ट लिखते हैं, और असेंडिंग इज इक्वल्स टू फॉल्स को हम हटा देते हैं। तो जो सबसे सस्ती होगी वो क्या होगी, सबसे पहले डिस्प्ले हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे सस्ती क्या है, 150 रुपीज ही है। तो ये क्या हो गई है, प्रिंट हो चुकी है, ओके।